दिल्ली से अमृत तिवारी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमृत, कहा जा रहा है कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा की जो राजनीतिक अदावत थी वो कांग्रेस पार्टी को ले डूबी हरियाणा में। सुमित, देखिए, आप जिस लाइन लेंस पे बात कर रहे हैं बिल्कुल वैसा ही हर दिखा भी है। और अब आज जब कुमारी शैलजा जब अपनी प्रतिक्रिया दे रही थी फाइनल आंकड़ों को लेकर के, तो उन्होंने दो बातें स्पष्ट की। और उन्होंने कहा कि पहले तो वो कौन लोग थे जिन्होंने राहुल गांधी ने जिस तरह से एक मोमेंटम बनाया था उसका सही तरीके से नंबर के रूप में फलीभूत नहीं किया। और दूसरा कि इसमें कहीं भी तालमेल की जो है गुंजाइश बननी चाहिए थी वो बनी नहीं। इनका इशारा साफ तौर पे भूपेंद्र हुड्डा की तरफ था। और इस पूरे चुनाव में जो कि जैसे कि बूथ वाइज अब जो रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, विश्लेषण जिसका हो रहा है, ये माना जा रहा है कि जो गैर जातियां थी वो खामोशी अख्तियार किए हुए थी। और एक संदेश जा रहा था कि जाटों का दबदबा तो नहीं होने जा रहा है। कांग्रेस के भीतर जो टिकट बंटवारे का सारा कामकाज था वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कैंप ने ही रखा हुआ था। और वो खुद एक जाट समुदाय से आते हैं, बड़े नेता के तौर पे जाने जाते रहे हैं। लेकिन इसी के चलते देखेंगे कि चुनाव से 10 दिन पहले तक कुमारी शैलजा ने चुनाव प्रचार करना बंद कर दिया था, अपने घर तक सिमट के रह गई थी। लेकिन बाद में राहुल गांधी आते हैं, दोनों का हाथ पकड़ते हैं, हुड्डा का और शैलजा का, और हाथ मिलाते हैं। लेकिन यहाँ हाथ मिलता है, दिल मिलता नहीं है। तो कुल मिलाकर के जमा दो बात ये रही है कि शैलजा के साथ जो अदावत रही थी इस पूरे टाइम में बीजेपी ने उसी को ऊपर जो है गेम भी खेला था। इसके अलावा छोटे छोटे लेयर्स पे अपने वोटरों को साधती हुई नजर भी आई थी। जो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी की पुरानी कमजोरी रही है और इससे उबर नहीं पा रही है कांग्रेस पार्टी। अभी तक कई सारे चुनाव यहां पर हो चुके हैं। अमृत, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद।